राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। आज ईरान के साथ डील पर हो सकते हैं हस्ताक्षर, कह रहे हैं ट्रंप। समझौते के तुरंत बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा। ईरान को कोई पैसा नहीं देगा अमेरिका, ये भी कहा ट्रंप ने। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करने का दावा भी किया। प्रोसेस फेल होने पर दूसरे विकल्प मौजूद हैं। ये एक थ्रेट, ये धमकी, ये चेतावनी ट्रंप की तरफ से दी गई है। तो बड़ा दावा यही कि आज ईरान के साथ डील पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर हो सकते हैं, डील हो सकती है। और साथ ही ट्रंप कह रहे हैं कि समझौते के तुरंत बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों को लेकर ईरान में विरोध शुरू हो गया है। ईरान के कई शहरों में कट्टरपंथी समूहों ने विदेश मंत्री अब्बास अरगची और स्पीकर कालीबाफ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं पर अमेरिका के सामने झुकने के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर डाली। सड़कों पर उतरे लोगों ने समझौते के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तो ईरान और अमेरिका, दरअसल पाकिस्तान ने इनको लेकर 24 घंटे में डील होने का दावा कर दिया है, जिसे ईरान ने सिरे से इनकार कर दिया है और अब दावों को महज अटकलें बता दिया है। उधर जिनेवा में अमेरिका ईरान के समझौते होने से पहले इजरायल ने बड़े हमले की धमकी देती है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जब तक वो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, ईरान को एटमी बम नहीं बनाने देंगे। उधर ईरान ने अपने इस्फा एटमी सेंटर के सभी एंट्री गेट्स को बम लगाकर बंद कर दिया है। इस्फान साइट के पास बारूदी सुरंग भी बिछा दी गई है और इन सब के बीच तुर्की ने इजरायल से डायरेक्ट युद्ध के सिग्नल दे दिए हैं। ट्रंप को ईरान और इजराइल दोनों ने जबरदस्त टेंशन दे दी है। इजराइल ने तेहरान पर हमलों की धमकी दी है, तो ईरान ने यूरेनियम ग्रेड हथियारों को गुप्त अड्डों पर शिफ्ट कर दिया है। जिनेवा में ट्रंप ईरान से युद्ध समझौते को लेकर जितने खुश थे, उतने ही झटके लगने लगे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की डील से उनके मकसद में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। इजराइल ने ट्रंप के शांति के दावों के बावजूद लेबनान पर भीषण हमले जारी रखे हैं। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि जब तक वो इजराइल के पीएम हैं, ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि अगर वक्त रहते ईरान पर हमला नहीं होता तो वो एटम बम फोड़ने की तैयारी कर रहा था। नेतन्याहू की ये धमकी उनके ऑफिस के सोशल मीडिया पोस्ट पर आई। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी है कि ट्रंप से चाहे जो भी डील हो, अपना यूरेनियम उन्हें नहीं सौंपने वाले। اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटम बम ग्रेड यूरेनियम तक पहुंचना अमेरिकी फौज के लिए अगर 1 महीने पहले मुश्किल था, तो अब ये नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ईरान ने अपने इस्फान न्यूक्लियर प्लांट के दरवाजों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी है और परमाणु बंकरों के रास्ते डायनामाइट से उड़ा दिए हैं। इसीलिए ईरान से यूरेनियम निकालने का मिशन अब बहुत खतरनाक और जोखिम भरा हो चुका है। ईरान ने बम बनाने लायक यूरेनियम के अपने भंडार को सील करने का काम बहुत तेजी से किया है। रिवॉल्यूशनरी लड़ाके जानबूझकर उन सुरंगों को ढहा रहे हैं जहां यूरेनियम रखा हुआ है और एंट्री पॉइंट पर बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं।
ईरान के पास 440.9 किलोग्राम यूरेनियम का अनुमान लगाया जाता है। इजराइल ने ट्रंप से कई बार ये अपील की है कि ये ईरान का यूरेनियम मिलिट्री एक्शन करके हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन अब ईरान ने यूरेनियम साइट को ऐसी बारूदी बेसात बना दिया है जो वहां जाएगा सलामत नहीं लौट पाएगा। इस खबर के पीछे एक और खौफनाक थ्योरी सामने आ रही है। अमेरिकी विशेषज्ञ अब शक जता रहे हैं कि ईरान ने ट्रंप की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ड्रामा रचा है। आशंका ये जताई जा रही है कि इस्फहान एटमी सेंटर के मलबे के नीचे अब कुछ ही नहीं बचा है, क्योंकि हथियार ग्रेड यूरेनियम को रिवोल्यूशनरी फोर्स पहले ही गुप्त अड्डों पर शिफ्ट कर चुकी है। इस्फहान में चल रहे सभी एक्शन सुपर पावर को गुमराह करने के लिए हो रहे हैं। ये टाइमिंग बहुत कुछ बयां करती है। एक तरफ ईरान अमेरिका के साथ समझौते की मेज पर है, जहां उसे अपना यूरेनियम ट्रंप को सौंपना होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस्फहान के सारे गेट बंद कर दिए हैं, ताकि ये कहा जा सके कि वो चाहकर भी यूरेनियम बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि सभी रास्ते बंद हैं। मतलब ये कि ईरान एटम बमों को बचाने के सारे तरीके आजमा रहा है। तो वहीं इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन करके अब तुर्की वॉर जोन में ललकारने लगा है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने इजराइल से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इसके कई सिग्नल मिले हैं, जैसे तुर्की ने सैन्य नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। एर्दोआन ने आपातकालीन शक्तियां बढ़ा ली हैं। तुर्की ने मिसाइलों और ड्रोनों के प्रोडक्शन में तूफानी तेजी लाई है। तुर्की के लीडर लगातार इजराइल विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। एर्दोआन हर मौके पर नेतन्याहू को विलेन ठहराते हैं। स्वयंभू खलीफा एर्दोआन को इजराइल से कई हिसाब चुकाने हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल आज नहीं तो कल उन्हें टारगेट पर जरूर ले सकता है। तुर्की और इजराइल की पुरानी दुश्मनी भी युद्ध की बड़ी वजह बन सकती है। इजराइल ने जब कतर पर हमला किया था, तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने नेतन्याहू को बुरा भला कहा तो वो तुर्की ही था। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायल ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हिजबुल्लाह की ओर से जारी वीडियो में एक ड्रोन को हवा में निशाना बनाकर तबाह करते हुए दिखाया गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस कार्रवाई में ईरान निर्मित 358 लोइटरिंग एंटी एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो जंग में पहली बार यूक्रेन ने पूरी तरह से एआई कंट्रोल ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद पुतिन ने पहली बार कबूल किया कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। तो वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए रूस ने सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक रूस के 13 लाख से ज्यादा सैनिक गंवा दिए गए हैं। ट्रंप को ईरान और इजराइल दोनों ने जबरदस्त टेंशन दे दी है। इजराइल ने तेहरान पर हमलों की धमकी दी है, तो ईरान ने यूरेनियम ग्रेड हथियारों को गुप्त अड्डों पर शिफ्ट कर दिया है। जिनेवा में ट्रंप ईरान से युद्ध समझौते को लेकर